हेलो डियर स्टूडेंट्स आज का मेरा जो वीडियो है वो है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म और हीमोग्लोबिनोपैथीज़। हीमोग्लोबिनोपैथीज़ क्या होती है? हीमोग्लोबिन का मतलब होता है जो एचबी है हमारा, और पैथीज़ का मतलब होता है डिजीज़। यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन की जो प्रॉब्लम है हम उसके बारे में बात करेंगे कि एबनॉर्मल जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कैसे वो हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं, और उनके बारे में डिटेल्स में हम आगे आपको बताएंगे। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू रिव्यू सम ऑफ द वेरिएंट हीमोग्लोबिन्स, इसके बाद टू ब्रीफ रिव्यू देखेंगे इसमें जो हीमोग्लोबिनोपैथीज़ के टाइप्स होते हैं। इसके बाद इनके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर के बारे में। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसे टेट्रामर, ये टेट्रामर कंपोज होता है। इसमें चार जो है इसमें प्रोटीन के जो हैं वो इसमें होते हैं, चार एटम्स होते हैं जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन के नाम से जानते हैं। वो 2 पेयर्स में होते हैं जो ग्लोबिन चेन से मिलकर बने होते हैं। इसमें अल्फ़ा बीटा डाइमर होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं और एग्रीगेट होते हैं एक दूसरे के लिए। जो टेट्रामर हैं वो सोल्यूबल होते हैं। और हीम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि फेरस आयरन और प्रोटोपोरफायरिन का एक जो है वो ग्रुप होता है। और इसके अलावा जो ग्लोबिन चेन होती है उसमें जो है ये लिंक होता है इसका, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड कर लेता है और वो हमें हमारी बॉडी में लंग से लेकर टिश्यू तक लेके जाता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके टिश्यू से लेके सेल से लेके ये लंग्स तक जाता है। तो ये रिवर्सिबल हीमोग्लोबिन होता है जो कैपेबल होता है हमारा ऑक्सीजन और CO2 को कैरीज करना। जिसका डायग्राम है, ये आयरन है Fe, और ये हीम जो ग्रुप है इसका अल्फ़ा चेन है। ये हीमोग्लोबिन का डायग्राम है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, बीटा चेन और अल्फ़ा चेन, 2 चेन होती है। अल्फ़ा चेन जो है वो बनी होती है 141 अमीनो एसिड से, और बीटा चेन बनी होती है 146 अमीनो एसिड से। ये इसका जो है फार्मूला है। एपी जो प्रोटोफायरिन होता है, इसमें कैसे इसकी जो पूरा फार्मूला यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो अल्फ़ा चेन और बीटा चेन से मिलके बना होता है। अल्फ़ा चेन में जो होते हैं वो अमीनो एसिड 141 अमीनो एसिड होते हैं, बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं, और इसके अलावा जो अदर चेन होती है डेल्टा गामा, इन चेन में भी 146 अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन ये अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो बीटा, डेल्टा और गामा में डिफरेंट होता है। जो HbA है इसको हम एडल्ट हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये 2 अल्फ़ा और 2 बीटा से मिलके बनता है। HbA2 जो है ये इसको में 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा से मिलके बनता है। और जो HB फीटल F जो हीमोग्लोबिन होता है इसको हम फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये 2 अल्फ़ा और 2 गामा से मिलके बनता है। जो अल्फ़ा में होती है वो चेन होती है 141 अमीनो एसिड की, और बीटा, डेल्टा और गामा में जो चेन होती है 146 अमीनो एसिड की। लेकिन जो इनके जो सीक्वेंस होते हैं अमीनो एसिड के वो डिफरेंट होते हैं। एक नंबर पे अल्फ़ा में कोई, बीटा में कोई और अमीनो एसिड है, डेल्टा में कोई और दूसरा है, और गामा में कोई तीसरा है। तो इस तरीके से जो है इनमें अमीनो एसिड से मिलकर ये चेन बनती है। ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है उसका मेटाबॉलिज्म, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन्स होते हैं वो जेनेटिक डिजीज़ में आते हैं। इसमें जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, और उसमें क्या होता है जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं वो एक दूसरे की जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड एलील फॉर द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स कोजिंग। जो माँ बाप से आ जाते हैं बच्चे में, और फिर वो जो उनके अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो बदल जाता है, और सीक्वेंस बदलने से क्या होता है वहाँ पे वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाता है। इसमें पहले क्वालिटेटिव
म्यूटेशनल के बारे में बात करेंगे। इसमें जो डिफेक्ट होता है वो ग्लोबिन चेन में होता है। वो अमीनो एसिड का जो सब्स्टिट्यूशन है, वो डिलेशन जो होता है, वो इलॉन्गेशन जो होता है, वो ग्लोबिन चेन में जो है वो वहाँ पर चेंज हो जाता है। क्वांटिटेटिव डिफेक्ट का मतलब है एबनॉर्मल अल्फ़ा और बीटा रेशो, यानी कि जो अल्फ़ा हमारा है उसमें और बीटा के रेशो में प्रॉब्लम आ जाती है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डिफेक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी। फंक्शनल डिफेक्ट होता है, यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो तो बन गया, लेकिन बनने के बाद जो उसका फंक्शन है वो ठीक से नहीं हो रहा है, लो सोल्यूबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, और उसके कारण जो है हमारा जो आरबीसी है वो टूट जाते हैं, हेमोलाइसिस हो जाता है। जो ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है वो अल्टर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, यानी कि ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को वहाँ पे जो है बाइंड ही नहीं कर सकता, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड नहीं कर सकता, और अगर ये नहीं काम करेगा ऐसा, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगी। इसमें जो हीम की प्रोटेक्ट जो इसमें जो एबिलिटी होती है वो उसमें डिक्रीज़ हो जाती है, और आयरन ऑक्सीडेशन हो जाता है। जो हमारे आरबीसीज़ होते हैं वो पेशेंट में टूट जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, और उसके बाद जो आरबीसीज़ होते हैं वो इमेच्योर जो फॉर्म में ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण वो अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं। इनमें जो मोस्ट कॉमन टाइप्स होते हैं उनका नाम है सिकल सेल एनीमिया, और दूसरा नाम है थैलासीमिया। ये एक तरह की जो डिजीज़ होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जिनके कारण जो है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी जो है वो टूट जाते हैं और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। इसमें जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में, वो उसमें नहीं यूज करेंगे थैलेसीमिया ए, यानी कि ए थैलेसीमिया। ये जो कैरेक्टराइज होता है इसमें डिक्रीज प्रोडक्शन हो जाता है, यहाँ पे अफेक्टेड होता है ग्लोबिन चेन में। जो ग्लोबिन चेन होती है उसमें हमारा ठीक से वहाँ पे वो नहीं बन पाता है। प्राइमरी इस ग्रुप में आता है अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया, यानी कि अल्फ़ा में प्रॉब्लम है तो उसको अल्फ़ा थैलेसीमिया बोलते हैं, अगर बीटा चेन में प्रॉब्लम है उसको बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। अल्फ़ा कभी कभी अल्फ़ा एक जीन भी नहीं बनता है, बना तो डिफेक्टिव बना है, कभी बीटा जीन है वो नहीं बना तो डिफेक्टिव बना है, तो उनके बेस पे इनका नाम रखा हुआ है। जो ग्लोबिन चेन होती है वो प्रोड्यूस होती है स्ट्रक्चरली, नॉर्मली उसका पूरा एक फिक्स होता है, कौन से नंबर पे कौन सा वहाँ पे इम्यूनो एसिड है वो वहाँ पर सब चीज़ फिक्स होता है। लेकिन जैसे ही इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो अल्फ़ा और बीटा जो होते हैं उनकी चेन में डिफरेंस आ जाता है, वहाँ पे एक नंबर जो आना अमीनो एसिड कोई दूसरा वहाँ आ जाएगा वो तीसरा, तो उसमें जो चेन में वहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, जिसके कारण जो है वहाँ पे मैनिफेस्टेशंस होगा, आरबीसी टूट जाएंगे और नॉर्मली जो है वो हमारी बॉडी में फंक्शन नहीं करेंगे। इसके बाद जो है जो इसमें प्रॉब्लम्स होती है डिसऑर्डर में, वो स्ट्रक्चरली एब्नॉर्मलिटीज़ होती है, उसमें अल्फ़ा बीटा और डेल्टा चेन में होता है। मेजॉरिटी जो होती है इनमें से वो सिंगल अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन की जगह होती है, एक जो अमीनो एसिड है वो आना था कोई और आ जाएगा कोई दूसरा, तो वहाँ पे सीक्वेंस जो है चेंज हो जाता है। इसका मेन कारण होता है पॉइंट म्यूटेशन के कारण, जो हमारा डीएनए चेन होता है उसके द्वारा जो ये चेंज कर दिया जाता है। तीसरा है हेरेडिटरी, जिसमें परसिस्टेंस होता है फीटल हीमोग्लोबिन और बीटा थैलेसीमिया, यानी कि इसमें क्या होता है जो हमारा ग्रुप का डिसऑर्डर होता है वो कैरेक्टराइज किया जाता है उसमें फेटल हीमोग्लोबिन, जिसको HbF के नाम से जानते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, बेबी होता है, तो उसमें फीटल हीमोग्लोबिन होता है, उसको HbF के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे जो HbF है ये कन्वर्जन हो जाता है HbA में, यानी कि एडल्ट हीमोग्लोबिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन में। इसके बाद बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया की। जो सिकल सेल एनीमिया होता है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हीमोग्लोबिन में इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें सिंगल अमीनो एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और जहाँ पर इसमें वेलाइन आना है उसकी जगह जो ग्लूटामाइन जो है वो पोजीशन नंबर 6 पे आ जाता है बीटा चेन के अंदर। उसके कारण जो है इसमें जो हमारा आरबीसी है वो सिकल की तरह हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ईद ऑफ मून, यानी कि ईद का चांद। ईद का चांद जैसे होता है उसकी तरह आरबीसी का शेप बन जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन एस मतलब सिकल हीमोग्लोबिन। उसका जो हमारा बाइकनकेव रिश्ता उस रूप में नहीं होता है, वो सिकल में उसका चेंज हो जाता है। इसमें जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है एस जो है वो इनसोल्यूबल होता है और लॉन्ग फॉर्म होता है, इनसोल्यूबल फाइबर्स होते हैं,
और जो आरबीसी का शेप होता है वो कैसा हो जाता है, एकदम सिकल की तरह। जैसे वो हमारी कैपिलरीज में एंटर करेगा ऑक्सीजन को लेके तो तुरंत वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा वो। और आरबीसी टूटने में क्या होगा, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, जिसको हम सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो हमने डिजीज़ को क्लासीफाई किया हुआ है, ये इंडिविजुअल जो है रिसीव करता है सिर्फ खाली उसमें से एक एलील बोथ पेरेंट्स से, दोनों से लेगा, तो उसको होमोजाइगस का नाम दिया गया है। जीन एनकोडिंग हीमोग्लोबिन होता है। और सिकल सेल जो ट्रेट होता है और जो रिसीव करता है सिकल के दोनों, वहाँ पे दोनों पेरेंट्स से एक एक लेता है, तो उसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। हेट्रोजाइगस का मतलब है कि इंडिविजुअल हु रिसीव द सिकल सेल एलील फ्रॉम द ओनली वन पेरेंट्स, एक से लेगा उसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं, और दोनों से लेगा तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे हेट्रोजाइगस जो होता है वो माइल्ड कंडीशन में होता है, और अबाउट जो 1% जो यहाँ पे इसका एरिथ्रोसाइट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं सिकल सेल में, और जिसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन, वो ऑक्सीजनेशन जो है वो नहीं कर सकता है। इसलिए जो इंडिविजुअल्स होता है ये लाइव होता है कम्प्लीटली नॉर्मली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको, और ये जो एक्सरसाइज वगैरह इसको नहीं करना होता है। और जो हाई एक्सरसाइज जो होती हैं, स्ट्रेस जो प्रॉब्लम होती है, उनमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको नॉर्मली अगर ये रहेगा, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेगा, ज़्यादा इस जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, तो नॉर्मली ये जिंदा रह सकता है, जो हेट्रोजाइगस का पेशेंट होता है। क्योंकि सिकल जो सेल होते हैं ये फ्रेजाइल होते हैं, रप्चर हो जाते हैं इजीली, और इनका रिजल्ट जो है वो एनीमिया होगा, क्योंकि आरबीसी ज़्यादा टूटेंगे तो एनीमिया होगा। और जो मोर सीरियस जो कॉन्सिक्वेंस होता है इसके अंदर में वो है जो कैपिलरी होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और उनकी जो एबनॉर्मल शेप हो जाती हैं, और इसके अलावा सीवियर पेन होता है। इंटरफेयरिंग जो नॉर्मल हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, और मेजर जो फैक्टर होता है वहाँ पे मेनली जो पेशेंट है उनकी डेथ होने के भी चांस होते हैं, क्योंकि ये कंडीशन जो है बहुत ही डेंजरस होती है हीमोग्लोबिन कम होने के कारण। सिकल सेल जो एनीमिया है वो लाइफ थ्रेटनिंग वो डिजीज़ होती है। इसके में जो है पेन होता है, पेनफुल डिजीज़ होती है। और जो लोग होते हैं वो सिकल सेल एनीमिया से सफ़र होते हैं, तो उनको रिपीटेड जो क्राइसिस होता है वहाँ पर वो फिजिकल एक्सक्रीशन और इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी डिजीज़, ये सब बीमारी होने के उनको चांस होते हैं। इसके बाद जो उनकी बॉडी होती है वो वीक कमज़ोर हो जाती है, डिजी हो जाती है, शॉर्ट ब्रीथ आता है उनको, और इंक्रीज हो जाती है, पल्स रेट भी उनका बढ़ जाता है, और हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है उसके ब्लड में वो केवल जो है वो नॉर्मल से आधा हो जाता है, और उस ऐसे पेशेंट को जो है बाहर से ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है। इसके बाद बात करेंगे थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो उसका रिजल्ट होता है वो थैलेसीमिया होता है। पार्शियली और टोटल एब्सेंस होता है इसमें, एक और उससे ज़्यादा जो हमारे जीन होते हैं, चेन होती है, उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो उसमें नहीं होता है। इधर अल्फ़ा थैलेसीमिया हो सकता है, उसमें अल्फ़ा चेन का डिफेक्ट है, और बीटा थैलेसीमिया होता है उसमें बीटा का डिफेक्ट है। कभी कभी एक जीन डिफेक्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे, जो जीन डिफेक्ट होगा अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा होगा तो उसको बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। जो जीन वहाँ पर डिफेक्ट होगा वही उसका नाम रखा जाएगा। ये 2 टाइप्स का होता है। इसमें थैलेसीमिया मेजर, इसमें जो पेशेंट होता है वो होमोजाइगस के नाम से जाना जाता है, डिफेक्ट होता है। थैलेसीमिया माइनर, माइनर का मतलब है इस पेशेंट में हेट्रोजाइगस जो है डिफेक्ट होता है। थैलेसीमिया मेजर जो होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है, उसमें एनीमिया ज़्यादा हो जाता है, और स्प्लीनोमेगाली यानी कि स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है, और एबनॉर्मल बोन मैरो हो जाती है। जो हमारी बोन मैरो है वो एबनॉर्मली फंक्शन करती है। थैलेसीमिया माइनर जो यूजुअली उसमें सिम्टम्स जो हैं फ्री होते हैं, डिजीज़ जो है उसमें ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देती है, और उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। और जो बोन मैरो होते हैं वो ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं, और एसिम्प्टोमेटिक उसका ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद बार्ट्स हाइडस फीटस के बारे में बात करेंगे। ये 2 अल्फ़ा चेन जो है उसका डिलीशन हो जाता है, और उसके कारण जो वहाँ पे जो पेरेंट है उसके द्वारा ये इनहेरिटेड हो जाता है, और इसमें कोई HbA जो है वो प्रोड्यूस होता है। और इस कंडीशन में जो इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है वो लाइफ में हो जाती है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड के द्वारा ये टेस्ट किया जाता है। HbA और HbF जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ओनली Hb जो पार्ट है जो इसमें यहाँ पे Y4 है, ये नॉर्मली जो है जो अमाउंट है हीमोग्लोबिन का वो पोर्टलैंड में होता है। कंट्री का नाम है पोर्टलैंड, उसी के नाम पे इसका बार्ट्स हीमोग्लोबिन नाम रखा है।
इसके 2 टाइप्स के होते हैं HB पोर्टलैंड जो सीन गया पोर्टलैंड में, HB1 और HB2 इसमें। यहाँ पे जो डायग्रामेटिक दिखा रखा है, HB पोर्टलैंड सेकेंड कॉनली सीन होता है ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में। जो HB1 है ये नॉर्मली चलता है, इसमें पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं हीमोग्लोबिन का? फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, साइन और सिम्पटम्स देखते हैं पेशेंट का, उसको सीवियर एनीमिया है, हीमोलाइटिक क्राइसिस है, स्प्लीनोमेगाली है या जॉन्डिस है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हम उसका हीमोग्लोबिन जो है लो हो जाएगा, सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, सीरम बिलिरुबिन जो है वो ज़्यादा होने के कारण यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएगा। यूरिन में अगर बिलिरुबिन टेस्ट करेंगे वो पॉजिटिव आएगा, और जो एबनॉर्मल ब्लड सेल्स हैं वो हमें दिखाई देंगे। बोन मैरो की फिल्म देखेंगे तो उसमें एबनॉर्मलिटी सेल्स दिखाई देंगे, और HB जो है हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से टाइप का वहाँ पे हीमोग्लोबिन है। ये हमारा HB इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। हीमोग्लोबिन पैथीज का पता लगाने के लिए यूजुअली डिटेक्ट जो करते हैं वो हम करते हैं यहाँ पे HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। एबनॉर्मलिटी जो होती है इसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा वहाँ देखा जाता है, और जिसमें हीट है आइसोप्रोपेनॉल सोल्युबिलिटी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के द्वारा देखते हैं। ऑक्सीजन एफिनिटी के द्वारा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को चेक करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के द्वारा हीमोग्लोबिन चेक करते हैं मॉलिक्यूल को, और DNA सीक्वेंस के जो एनालिसिस है उसको भी हम इसके टेस्ट के द्वारा DNA टेस्ट के द्वारा सीक्वेंस में यहाँ पे देखते हैं हम कि भाई इसका सीक्वेंस क्या है। यहाँ पे ये डायग्रामेटिक दिखा रखा है। यहाँ पे ये एल्कलाइन इलेक्ट्रोफोरेटिक है जिसका ओरिजिन है यहाँ पे pH 8.6 पे हमने ये दिखाया हुआ है यहाँ पे, और ये हमारा जो है एसिड जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक है pH 6.2 पे जो हमने ये बना के इसको फिल्म फ़ोटो खींच के यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये F हीमोग्लोबिन, A हीमोग्लोबिन, S हीमोग्लोबिन ये सारे यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, एडल्ट में HbA और HbA2 जो है अल्फ़ा टू बीटा 97% होता है, और जो हमारा डेल्टा 2 जो है 1.5 से 3.2% होता है, और HbF जो है फेटल जो है ये 0.5% होता है। ये बना होता है 2 डेल्टा गामा चेन के द्वारा। ये एम्ब्रियोनिक होता है हमारा HB जो है वो गोवर 1 जो है, और ये गोवर 2, और ये होता है पोर्टलैंड। ये सब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं जो इसमें नीचे लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये बीटा ग्लोबिन हमारा जीन क्लस्टर होता है, 11 क्रोमोसोम के ऊपर होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन, गामा और डेल्टा, बीटा, HbA का ये वाला है, HbA2 का ये वाला है, यहाँ पे HbF का ये है, और जो अल्फ़ा ग्लोबिन जीन है हमारा क्लस्टर वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे, ये हमारा जीटा 2, जीटा 1 और अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 जो है यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। ये यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि यॉर्क सेक है, ये लीवर है, ये स्प्लीन है हमारा, बोन मैरो है, और ये पोर्टुगल जो एज होती है उसमें जो हमारी पोस्टर जो एज होती है वीक्स उसमें दिखाया हुआ है, पेरेंटल एज दिखाया हुआ है। यहाँ पे परसेंटेज टोटल ग्लोबुलिन सिंथेसिस जो है उसमें दिखा रहा है कितना चेन हमारा सिंथेसिस हुआ है। और 2 टाइप्स की डिजीज जो है इसमें दिखाई हुई है, हमने पहले ही बताया था, क्वालिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथीज और क्वांटिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथीज। क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, यहाँ पे HbS, HbC और HbE इनका स्ट्रक्चरली हम यहाँ पे देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन देखते हैं। और क्वांटिटेटिव में जो हमारा देखते हैं इसमें हम देखते हैं कि भाई उसका जो चेन है वो किस टाइप का है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, वो देखते हैं। जैसे थैलेसीमिया है, इसमें चेन में डिफेक्ट आ जाता है इसके अंदर में। ये बार्ट हमारा जो वाइडस फीटल्स है, 4 जो है इसमें 4 अल्फ़ा ग्लोबिन जीन के द्वारा ये बनता है। जो जीनोटाइप होता है, बेबी जो बॉर्न होता है वो हाइड्रोप्स फीटल होता है, उसको एडिमा होता है, एसाइटिक्स फ्लूइड बढ़ जाता है, एक्युमुलेशन होता है सीरस फ्लूइड, और टिश्यू जो हैं वहाँ पर वो क्या हो जाते हैं उसमें, वहाँ पे फेटल हो जाते हैं, और रिजल्ट जो है उसका एनीमिया हो जाता है उस बच्चे को। थैंक यू बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था इसमें कि भाई एबनॉर्मल जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हीमोग्लोबिनोपैथीज़ क्या होती हैं, उनके बारे में हमने आपको बताया है। थैंक यू बच्चों।